नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए हैं हिलसा के युवाओं में काफी चेहरा इनका चमका हुआ है और यह छात्र जदयू से जुड़े हुए हैं। आज बातचीत करेंगे कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव हुआ है और छात्र जदयू 5 पैनल में से 4 पैनल में छात्र जदयू जीत हासिल किया है और अब सागर में हिलसा में भी है। क्या कहेंगे ऋषि पटेल? सबसे पहले हमें सभी को प्रणाम और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते हुए सभी प्रतिनिधियों को बधाई हो। और यहाँ अभी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव खत्म हो चुकी है। वहाँ हम लोग 5 में से 4 पैनल जीत चुके हैं और काउंसलर में 6 पद जीते हैं छात्र जदयू। अब पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की बारी है। अब कुछ ही महीना के बाद मतलब जनवरी या फरवरी ऐसा माना जा रहा है, कब घोषणा हो जाएगी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरे दम खम के साथ पाटलिपुत्रा में भी छात्र जदयू, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे एसी कॉलेज हो, नालंदा कॉलेज हो, बिहार शरीफ में किसान कॉलेज हो, पटेल कॉलेज हो, कहीं भी हो, कॉमर्स कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में पूरी दम खम के साथ छात्र जदयू मैदान में उतरेगी। लगभग सभी पैनलों पर छात्र जदयू कब्जा करेगा। क्या लगता है, सरगर्मी तेज है, सभी संगठन अपने अपने तरीके से छात्रों को लुभाने का कोशिश कर रहा है, कौन सत्र में है कौन सत्र में नहीं है, इसे चुनाव लड़ाना चाहिए, अभी से लोग कमर कस रहे हैं। हाँ, सभी संगठनों की तो बात अलग है। हम लोग का संगठन में एक छवि है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चलता है, उन्हीं के कर्मों द्वारा और उनके जो कार्य किए गए हैं छात्रों के हित में, उन्हीं के आधार पर पटना विश्वविद्यालय में वोटिंग भी किया गया। और इस बार पाटलिपुत्रा में भी छात्र जदयू को नीतीश कुमार जी को जो कार्य किया गया है उन्हीं के बदौलत भी वोट मिलेगा। और हम लोग भी हमेशा जब से 2018 में छात्र संघ चुनाव जीते उसमें टाइम से ही लगातार छात्रों के बीच रहा। प्रतिदिन कहीं न कहीं दिली मदद करने का काम किया हूँ, इसका भी नतीजा मिलेगा। जहाँ भी देखते हैं चौक चौराहे हो गया या चाय की दुकानें हो गया, छात्र संघ चुनाव पर ही चर्चा होता है कि अब पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हो गया, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का होगा। नया विश्वविद्यालय है, हाल ही में विगत कई वर्ष पहले ही इसका स्थापना हुआ है। शायद पहली बार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का चुनाव छात्र संघ का होगा, ऐसा उमंग आ रहे हैं। आप तो पहले मगध विश्वविद्यालय के थे, आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। हाँ, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नई सत्र है 2018 के बाद। यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द पाटलिपुत्रा भी चुनाव कराएगा। यहाँ छात्र जदयू डंका बजाएगा हर कॉलेज में, क्योंकि छात्र जदयू हमेशा कॉलेज में तत्पर रहता है काम करने के लिए और छात्र छात्राओं के बीच रहता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, इसके लेकर हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और आपके जो छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल कौन सा ऐसा बिहार राज्य के अंदर काम किए ताकि वोट आपको दे, छात्र जदयू को दे? पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव तो जीता गया नीतीश भाई, बड़े भाई नीतीश पटेल जी का नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को मतलब कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे भी आग्रह किया था। उन्होंने तो आज तक पटना विश्वविद्यालय को वादा करके गए थे कि हम भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे, लेकिन अभी तक नहीं कार्य किया गया। ये भाजपाइयों को क्या मन में है समझ में नहीं आता। हम लोग जिस स्थान से आते हैं हिलसा, जहाँ श्री चंद्र उदासी महाविद्यालय है, शॉर्टकट में बोला जाए SU कॉलेज है, क्या यहाँ की राजनीति लगती है? जब यहाँ चुनाव मगध विश्वविद्यालय का हुआ था 14 फरवरी 2013 को, तब एक पैनल पे और था, कुछ कॉर्नर था, जदयू जीता था, फिर चुनाव हुआ तो कुछ जीते। अब पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का होगा तो पहली बार होगा, क्या आकलन करते हैं? पहले भी आग्रह होगा। यहाँ छात्र जदयू बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कुछ आप फिलहाल में जानते हैं कि छात्र छात्राओं का हम लोग का 2013 से ही मांग चल रहा था कि PG की पढ़ाई स्टार्ट हो, BCom की पढ़ाई स्टार्ट हो। यहाँ हम लोग छात्र जदयू 2018 में हम लोग पर जो भरोसा जताया था यहाँ पे छात्र छात्राओं, उन पर हम लोग विश्वास खड़ा उतरे। आपके महाविद्यालय में 4 विषयों में फैकल्टी में PG की पढ़ाई चालू हो गई है, BCom की पढ़ाई ऑलरेडी। और आने वाले समय में जो पाटलिपुत्रा का चुनाव होगा, अनेक मुद्दों पर चुनाव होगा। जैसे अब हम लोग तो का जो मुद्दाएँ आएंगे अब सामने कुछ दिन बाद ही जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि जब हम लोग काम किए तो हम ही लोग को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पटेल जी।